मैं सतीश कुमार जायसवाल बहुजन महानायक मिशन चैनल का 5वां एपिसोड देख रहे सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार भगत सिंह, जय बहुजन महानायक करता हूँ। साथियों, चैनल बनाने का उद्देश्य शोषण, दमन, उत्पीड़न, पाखंडवाद, अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रगतिशील विचारधारा को और शोषित समाज के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के ज्ञान एवं देश दुनिया के इतिहास से आपको परिचित कराना है। साथियों, ये चैनल का 5वां एपिसोड है जिसमें साक्षर और शिक्षित विषय पर चर्चा किया जाना है। तो साथियों, अधिकांश लोगों को भ्रम है कि जो लोग बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस हैं, ये सब ज्ञानी हैं, शिक्षित हैं। अगर ये शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, तो एक लेबर द्वारा बनाए गए मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते क्यों हैं? गंगा स्नान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तमाम जज हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ के तब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, धार्मिक पाखंडों पर तमाम पैसा भी खर्च करते हैं। अगर ये शिक्षित हैं तो अपने तन मन धन का दुरुपयोग क्यों करते हैं? वास्तव में शोषक वर्ग का शिक्षा और शिक्षा के पाठ्यक्रम पर पूरा नियंत्रण होता है। शोषक वर्ग ऐसा पाठ्यक्रम बनाता है जिससे शोषित वर्ग के अंदर तार्किक दृष्टिकोण डेवलप न हो, विकास न हो। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में हिंदी में पढ़ाया जाएगा कि इसका कारण राहु और केतु है, और विज्ञान में पढ़ाया जाएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के गति के कारण है, लेकिन दोनों पुस्तकों में इसका खंडन नहीं किया जाएगा। शोषक वर्ग ये नहीं बताता है कि राहु केतु गलत कहानी है, दोनों को जिंदा रखते हैं। विज्ञान में सही बात पढ़ाना जरूरी है, और जो है हिंदी में जो है अंधविश्वास फैलाना भी उनके लिए जरूरी है। तो दिक्कत है, उसका खंडन आप कहीं नहीं देखेंगे। कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से फूल इसलिए बरसाया जा रहा है कि मूर्ख पूरे उत्साह से मूर्खता करें, ताकि शोषक वर्ग इन्हें लूट कर राज कर सकें। नौजवानों में जोश और उत्साह की कमी नहीं होती है, केवल अनुभव की कमी होती है। किताबी ज्ञान से ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह टोटल शोषक वर्ग के नियंत्रण में रहता है। ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा ज्ञानी अल्पज्ञानी को नियंत्रित कर लेता है। जैसे कक्षा 10 का पढ़ा लड़का 5 को डील कर लेगा, लेकिन 5 का पढ़ा लड़का 10 को डील नहीं कर पाएगा। नौजवानों को जैसे कोई नई चीज़ मिलती है, उस दिशा में वो आगे बढ़ जाते हैं। धूर्त लोग क्या करते हैं? उनके जोश खरोश का खूब इस्तेमाल करते हैं। उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनको फूल गिफ्ट करेंगे कि इन मूर्खों का उत्साह कम न हो। अपने सम्मान के अहंकार में शोषित वर्ग पूरी क्षमता के साथ पागलपन करता है या शोषक के हित में कार्य करता है, क्योंकि ज़्यादा अनुभवी और पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े अनुभवी लोगों को कंट्रोल कर लेता है। जैसे जनता आसाराम, राम रहीम, ब्रह्म कुमारी इत्यादि बाबाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। शोषक वर्ग के पाठ्यक्रम को पढ़कर लोग समाज सुधारक, बहुजन विचारक बनकर वाहवाही में समय, पैसा और जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टरी के बारे में जान सकता है, कि इंजीनियर इंजीनियरिंग के बारे में जान सकता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक ज्ञान उसको नहीं हो पाता है।
जो जो विषय लेके जो आदमी पढ़ता है उस विषय का कुछ ज्ञान उसको हो जाता है। लेकिन हमें तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम गलत और सही की पहचान नहीं कर सकते हैं। शोषित वर्ग के नौजवान वाहवाही में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बाद में जब वो असफल हो जाते हैं तो जनता को मूर्ख बताते हैं और जनता को कोसते रहते हैं। अगर जनता अपना शोषण करा रही है तो निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, क्योंकि दुनिया में कोई आदमी अपना शोषण नहीं कराना चाहता है, अपना नुकसान नहीं कराना चाहता है। जब समाज एकदम अनपढ़, गंवार, जाहिल था, अंधविश्वासी था, तो फूले, कबीर, रविदास और नानक ने लोगों को जगाया और एक वैचारिक क्रांति पैदा किया था। तो आज जब हर गांव में, हर घर में लोग पढ़े लिखे हैं, तब आप क्यों नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं? तब आप क्यों हताश, निराश हैं? क्यों परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि आप खुद कमज़ोर हो, आप खुद अज्ञानी हो। तो जो खुद अंधा है वह किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये आजकल के नौजवानों की कमी है कि अल्प ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तब वो समाज को, किसी और को दोष देते हैं। स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई बच्चा इलाहाबाद पढ़ने चला गया, सफल नहीं हुआ, तो फिर माँ बाप को कोसता है कि हमको अच्छी कोचिंग नहीं शुरू में करवाए थे, शुरू में ही हमारा जड़ कमज़ोर था, दुनिया का कमी निकालने लगता है। लेकिन जब इलाहाबाद आप गए और जब आपने देख लिया कि हाँ हमारी तैयारी नहीं हो रही है, तो साल 2 साल में आपको दिशा बदल देनी चाहिए। लेकिन यह गांव में सब बटा हुआ है कि IAS तैयारी करने गया है और आप भी मारे उस शर्म के उसी में 10 साल लगे रहे और बाद में माँ बाप को कोसते हैं। तो हर असफल व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार करता है, अपने कमी को नहीं स्वीकार करता, वह दोष किसी दूसरे पर ही लगाता है। अल्प ज्ञान संशय और भरम पैदा करता है। यदि आप अपने को ज्ञानी मानते हैं, आप अपना परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। मैं कुछ नीचे बिंदु दे रहा हूँ, उस बिंदु को पढ़ रहा हूँ, आप मिलान करिए, क्या उस बिंदु के अनुसार आपका ज्ञान है? यदि आप सरदार भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह की जेल डायरी और उनका दस्तावेज आप नहीं पढ़े हैं तो आप निश्चित रूप से भगत सिंह को नहीं जानते। अपने महापुरुषों द्वारा लिखित तार्किक दृष्टिकोण से यदि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप इस देश के इतिहास को नहीं जानते। यदि आपने महाराज सिंह भारती द्वारा लिखित पुस्तक सृष्टि और प्रलय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की लिखी पुस्तक और जीव विज्ञान को तार्किक ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से पृथ्वी पर जीव कैसे पैदा हुए, कैसे जीव की हजारों प्रजातियां पैदा हुई, कैसे वनस्पतियां पैदा हुई, इसको आप नहीं जान सकते हो। यदि आपने बाबा साहब का असली मिशन, असली संविधान जो 18 पेज का है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप बाबा साहब के विचार, उनके उद्देश्य को नहीं जानते। यदि आपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं पढ़ा है, समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को, अपने दुखों के कारण को आप नहीं जान सकते हो। साथियों, बिना ज्ञान के आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है और यह विचार से आएगा। इसलिए वैचारिक पुस्तक पढ़ें और मोबाइल पर आप इंटरनेट भराते हैं तो उसका सदुपयोग करें। अब मोबाइल पर भी अपने समाज के लोगों का तमाम वीडियो आ रहा है, उनको सुनें, तर्क करें, सवाल जवाब करें और सही मार्ग का चुनाव करें। अपने तन मन धन को आप सही दिशा में लगाएं। हर आदमी सरलतम मार्ग को पकड़ता है, लेकिन दुनिया में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई चीज़ फ्री में नहीं है। यदि कोई चीज़ फ्री में है तो निश्चित रूप से वह लालच हो सकती है। बिना शोषित महापुरुषों को पढ़े, उनके तार्किक दृष्टिकोण को जाने, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। शोषक वर्ग का पाठ्यक्रम पढ़कर
आप साक्षर तो हो सकते हो, लेकिन शिक्षित नहीं हो सकते हो, क्योंकि शोषक वर्ग ऐसा पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा कि आप शिक्षित हो जाओ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस 5वें एपिसोड से विदा लेते हुए आपसे अपेक्षा करूँगा, आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट करेंगे, तर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन महानायक, जय सरदार भगत सिंह करते हुए विदा लेता हूँ।